हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th के कंटेम्प्रेरी इंडिया के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट के पार्ट नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो जो हमने पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमने क्लाइमेट और वेदर कंडीशन को देखा था। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। फिर हमने क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम और जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है और जो रिलीफ फीचर्स, इनका क्लाइमेट कंडीशन पे क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होता है, उसको हमने देखा। आज हम इस वीडियो में इंडियन मानसून को पढ़ेंगे कि इंडियन मानसून में जो मानसून आता है हमारे देश में, जो बारिश होती है, वो उसकी क्या मैकेनिज्म है और कौन कौन से फैक्टर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो इंडियन मानसून है ना, इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप का है। अब मानसून का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ द विंड, और इसको सबसे पहले नोटिस किया था जो सेलर्स मतलब जो ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे, जो ट्रेवलर्स थे, यूरोपियन ट्रेवलर्स थे, अरब ट्रेवलर्स थे। जब उन्होंने यहाँ पे देखा, तो जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे विंड डायरेक्शन वो चेंज होती है। समर में उनको आसानी होती थी, क्योंकि जो विंड डायरेक्शन होती थी वह कहाँ पे होती थी, सी से लैंड की तरफ है। और विंटर में उनको दिक्कत आती थी, उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था। फिर जब अरब ट्रेवलर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। तो उन्होंने यहाँ पे इसके बारे में बताया कि इनको जो इंडियन क्लाइमेट है, जिसको नेम किया कि यहाँ की क्लाइमेट मानसून टाइप की है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर्स, जो मैकेनिज्म है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो, जो मानसून एक्टिविटी होती है, तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो जितनी भी मानसून एक्टिविटी होती है, यह 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमीस्फीयर से लेकर 20 डिग्री सदर्न हेमीस्फीयर के जो बीच का जो ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे मानसून एक्टिविटी दिखने को मिलती है। बिकॉज यह ट्रॉपिकल एरिया होता है, लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे यह विंड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है। तो फर्स्ट फैक्टर है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड मास। तो जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में, तो जो इंडिया है यहाँ पे क्या होता है, जो लैंड है और लैंड हो गया, और जो सी है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। जो लैंड है और सी है, जो लैंड का टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिवली समर सीजन में हाई होता है, प्रेशर यहाँ पे लो होता है। और सिमिलरली सी रिलेटिवली कूल होता है, यहाँ प्रेशर हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विंड डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक की होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब इंडियन जो लैंड है वह लो प्रेशर एरिया है, और वो क्या कर रहा है, सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है लैंड और सी की, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और ये विंड को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा जो रीज़न है, द शिफ्टिंग ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब ITCZ क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यह कहाँ पे लाई कर रहा है, यह लाई कर रहा है अभी इक्वेटर पर। इक्वेटर पर आपको ITCZ दिख रहा होगा। यह इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्दर्न से लेके 5 डिग्री सदर्न में लाई करता है। दिस इज ब्रॉड ट्रो, एक बहुत बड़ा गर्त है। अब कहने का मतलब ये लो प्रेशर एरिया, और सारी विंड्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को और साउथ ईस्ट स्टेट्स को ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ कन्वर्स कर रहा है। अब देख सकते हो आप, अगर आप में से किसी ने मेरा पहला वीडियो देखा है, फर्स्ट वीडियो में कोरोलिस फोर्स को उसने देखा है, समझा है, तो वो समझ जाएगा कि जो विंड डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, साउथ ईस्ट स्टेट्स की, ये लेफ्ट साइड में क्यों है, क्योंकि कोरोलिस फोर्स के कारण होता है। और कोरोलिस फोर्स की मैकेनिज्म को समझने के लिए आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ITCZ है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, ये शिफ्ट होता है। अब ये कहाँ पे शिफ्ट होता है, इंडियन प्लेन्स में, जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, गंगा के जो प्लेन है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। हम पिक्चर में इसको देख लेते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, ये ITCZ है। ये समर सीजन में जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, वहाँ पे ये शिफ्ट हो गया है। यह भी क्या कर रहा है, लो प्रेशर जोन है, हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। थर्ड रीज़न है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। ये मेडागास्कर कहाँ पे है, इसको भी हम देख लेंगे। ये 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में, इंडियन ओशन में, और यहाँ पे रिलेटिवली हाई प्रेशर होता है। जबकि इंडियन ओशियन, जो इंडिया का जो लैंड है, जो साउथ इंडिया वाला, जो नॉर्थ इंडिया वाला लैंड है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और वहाँ से भी हवाएं हाई प्रेशर जो मेडागास्कर है, वहाँ से हवाएं डिफ्लेक्ट हो जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। पिक्चर में आप देख सकते हो।
तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज मेडागास्कर, ये मेडागास्कर वाला पार्ट है। यहाँ से हवाएं डिफ्लेक्ट हो रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और इंडिया में उस टाइम लो प्रेशर होता है, और इस ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस हवाएं क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है इस वाले रीजन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। जो फोर्थ रीजन हम समझेंगे वह यह है कि जो इंडिया है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तिब्बत प्लेट्यू है, और तिब्बत प्लेट्यू में समर सीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, हीटिंग होती है, इंटेंस हीट होती है, जिससे ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और ये हवाओं को, वर्टिकल करंट्स को क्या करता है, हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जो फिफ्थ रीज़न है वह है ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। थ्रू आउट द ईयर यह फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका जो समर सीजन होता है, इसकी शिफ्टिंग हो जाती है हिमालय के नॉर्थ में। तो यह भी क्या करती है, अपने साथ क्या करती है, मॉइस्चर को लेके आती है। और फिफ्थ, इसके अलावा आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जहाँ हवाएं फ्लो होती है, और इसका भी सेंटर आप इंडिया में आप देख सकते हो, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। और यहाँ से क्या कर रहा है, ये जेट स्ट्रीम क्या कर रहा है, हवाओं को, यहाँ से हवाएं इंडियन पेनिसुला वाले पार्ट में एंटर कर रही है। तो ये 5 मैकेनिज्म हैं जो इंडियन मानसून के लिए रेस्पॉन्सिबल, and this is the 5 factors which is responsible for, which is helpful for understanding the mechanism of the monsoon. The first was the differential heating and cooling of land and water. Second was the shifting of the position of intertropical convergence zone. Third was the high pressure area at the Madagascar. Fourth was the तिब्बत प्लेट्यू जो लो प्रेशर एरिया बन जाता है, वह फोर्थ रीजन था। एंड फिफ्थ वाज द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये सब क्या कर रहे हैं, ये इंडियन पेनिसुला में हवाओं को क्या कर रही है, सारी हवाएं इंडियन पेनिसुला या इंडियन जो लैंड है वहाँ पे आ रही है। अब जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, इसके अलावा एक चीज़ और समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। दिस इज़ द साउथ पैसिफिक ओशियन, ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, और ये डार्विन वाला पार्ट है, और ये पैसिफिक ओशियन वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। नॉर्मल ईयर को समझना, नॉर्मल ईयर में इंडियन ओशन पे लो प्रेशर, और यहाँ पे जो साउथ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो हवाएं यहाँ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब कुछ सालों में क्या हो रहा है, कुछ सालों से क्या हो रहा है कि जो ये वाला जो कोस्ट है ना, दिस इज़ द पेरू कोस्ट, दिस इज़ द पेरू कोस्ट है, ये पेरू कोस्ट आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वार्म करंट आ रही है, यहाँ पे आ रही है वार्म करंट, और वार्म करंट के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, और लो प्रेशर बनने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो हवाएं नॉर्मल ईयर में जो हवाओं की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, वह शिफ्ट हो रही है इस डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं साउथ ओसिलेशन, साउथर्न ओसिलेशन। और इससे क्या होता है कि जो इंडियन मानसून जो इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा था, वह वीक पड़ जाता है, और वो हवाएं साउदर्न हेमिस्फीयर की साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ चल जाती है। इस इफेक्ट को बोला जाता है एल नीनो। और इस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, इस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है कि जो वार्म ओशन करंट्स हैं जो पेरुवन कोस्ट में बन रही है, जहाँ वहाँ उसके कारण क्या है कि वहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाई प्रेशर हो रहा है, और हवाएं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन ओशन की तरफ आनी थी, वह साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ चली जाती है, और इंडिया में क्या होता है, इसके कारण ड्रॉट होता है या मानसून लेट आता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं एल नीनो, और इस कंडीशन को बोलते हैं साउथर्न ओसिलेशन। जो साउथर्न ओसिलेशन जो ये घटना हो रही है, इसके रीज़न से क्या होता है कि जो ट्रेड्स हैं, जो मानसून ट्रेड्स है जो इंडिया में आ रही थी, वह वीक हो जाती है, और यहाँ पे इंडियन मानसून वीक पड़ जाता है, और कभी कभी इंडिया में ड्रॉट जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसका नाम आप देख सकते हो, दिस इज़ द एल नीनो, ENSO भी कहते हैं, एल नीनो साउथर्न ओसिलेशन। And this is the name given to the periodic development of a warm current along the coast of the Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current। कहने का मतलब है कि जो पेरियन कोस्ट हमने देखा था, जो
जो पेरुवियन कोस्ट आपने देखा है, यहाँ पे नॉर्मली कोल्ड करंट होती है, यहाँ पे कोल्ड करंट होती है, जिससे यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर के कारण इंडियन ओशन में जो लो प्रेशर कंडीशन होती है, वहाँ पे हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जाती है, और इंडिया में क्या होती है, हवाएं आती है, और इसके कारण इंडिया में मानसून आता है। लेकिन 2 to 5 ईयर्स में ऐसी घटनाएं होती है कि यहाँ पे जो कोल्ड करंट आनी थी वह रिप्लेस हो जाती है, जो रिप्लेस हो जाती है यहाँ पे कोल्ड करंट किससे, हॉट करंट से। और उसी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कोल्ड करंट रिप्लेस हो जाती है हॉट करंट से, और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। तो जो जो मानसून ट्रेड्स इंडिया में जानी चाहिए थी वह इंडिया में नहीं जाती, वह पेरुवियन कोस्ट की तरफ चली जाती है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं अल नीनो। और इसी कारण इंडिया में या तो मानसून बहुत ज़्यादा लेट आता है, या फिर ड्रॉट जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, मानसून का आना और विड्रॉल होना। तो देखो, मानसून का जो नेचर है ना, स्टडी विंड की तरह नहीं है, ये एक पल्सेटिंग नेचर है। कहने का मतलब है, कभी मानसून ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है कुछ दिनों के लिए, और कभी कुछ दिनों में ऐसे आते हैं मानसून में भी जिसमें ड्राई स्पेल्स होते हैं, सूखा रहता है। तो ड्यूरेशन मानसून का दे रखा है यहाँ पे 100 to 20 डेज का। अर्ली जून से मानसून आता है और मिड सितंबर तक रहता है। और सडनली कुछ टाइम ऐसा आता है कि मानसून आने से बहुत ज़्यादा बारिश होती है कुछ दिनों के लिए, सेवरल डेज के लिए। इसको बोलते हैं मानसून बर्स्ट ऑफ द मानसून। और इसके अलावा मानसून को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे जो जून में मानसून आता है, लेकिन कभी कभी जो मई में भी बारिश हो जाती है, इसे प्री मानसून शावर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले इंडिया में मानसून जो साउथर्न पेनिसुला वाला एरिया है, साउथर्न टिप है, केरला, वहाँ पे एंटर करता है फर्स्ट वीक ऑफ द जून। फिर धीरे धीरे यह, इसके अलावा जो मानसून है, इंडियन मानसून की भी 2 ब्रांचें हैं, जैसा कि मैं पिक्चर में आपको, तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 ब्रांचेज है। फर्स्ट इज अरेबियन सी ब्रांच, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज द अरेबियन सी ब्रांच। सेकंड ब्रांच इज बे ऑफ बंगाल। अब 1 जून में आप देख सकते हो यह इंडिया में एंटर करता है। तिरुवनंतपुरम आपको वाला पोर्शन है, यहाँ पे 1 जून में एंटर कर रहा है। इससे पहले बारिश हो जाती है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वाले द्वीप है, यहाँ पे मई एंड और जून फर्स्ट वीक में यहाँ पे बारिश होना चालू हो जाती है। फिर 5 जून में बेंगलोर, 10 जून में मुंबई में एंटर करता है, और अराउंड 15 जून में यह गुजरात में, और 1 to 15 जुलाई में यह राजस्थान और पूरे इंडिया को कवर कर लेता है। इसके अलावा 1 जून में आप देख सकते हो जो मेघालय मणिपुर वाला पोर्शन है, यहाँ पे मानसून एंटर कर रहा है बे ऑफ बंगाल से, और सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे जो मेघालय में मानसीनराम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वह असम में आती है, उसकी बारिश फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर करता है। और जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वह जो इंडियन पेनिनसुला साउथर्न टिप है केरला, वहाँ से मानसून एंटर करता है। इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स की जो विंडवर्ड डायरेक्शन है, वहाँ पे हमें हेवी रेंज देखने को मिलती है। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि विंडवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, लीवर्ड डायरेक्शन क्या होती है। और लीवर्ड डायरेक्शन में आपको जो 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 क्लाउड होते हैं, जो माउंटेन में क्लाउड जिस डायरेक्शन में होते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन होती है वो लीवर्ड डायरेक्शन होती है, वहाँ पे बारिश कम देखने को मिलती है। तो मिड जून में अरेबियन सी की ब्रांच जो सौराष्ट्र व कच्छ वाला एरिया गुजरात, वहाँ पे एंटर कर जाती है सेंट्रल पार्ट में। और अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो मर्ज जाती है नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, गंगा के प्लेन्स में वो मर्ज कर जाती है। दिल्ली में जनरली मानसून शावर्स कब आती है, 29 जून, जो 1 जुलाई और 29 जून तक आ जाता है। और कहने का मतलब है यहाँ पे कि मिड जुलाई तक पूरी कंट्री में मानसून फैल जाता है। फिर विड्रॉल ऑफ रिट्रीट ऑफ मानसून देखते हैं, ये फिर ग्रेजुअल प्रोसेस है। सबसे पहले मानसून कहाँ से जो फर्स्ट सितंबर है वहाँ से मानसून विड्रॉल होना चालू होता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हो। तो फिर जो 1 सितंबर है यहाँ पे राजस्थान वाले पार्ट से मानसून विड्रॉल हो जाता है। फिर 15 सितंबर से गुजरात वाले पार्ट से। कहने का मतलब है कि मिड अक्टूबर तक मानसून कम्प्लीटली यहाँ से 15 नवंबर और 1 दिसंबर तक मानसून कम्प्लीटली इंडिया से लेफ्ट कर जाता है। जो साउथ वाले पार्ट है वहाँ से लेफ्ट कर जाता है, और नॉर्थ इंडिया में तब तक सर्दियाँ चालू हो जाती है। अब इसमें हमने इंडियन मानसून को पढ़ा है, उसके एडवांसमेंट और रिट्रीट को पढ़ा है, उसके विड्रॉल कैसे होता है और कैसे मानसून आता है।
तो इसमें यही है कि जो आइसलैंड होते हैं, जो लक्षद्वीप हो गया, जो अंडमान निकोबार पार्ट है, सबसे पहले मानसून की बारिश वहीं होती है। फिर इंडिया में वह जून में एंटर करता है, जो जून में वह एंटर करता है, साउथ टू नॉर्थ वह ट्रेवल करता है। और विड्रॉल कहाँ से होता है? फर्स्ट वीक नॉर्थ टू साउथ में सितंबर से विड्रॉल होना चालू होता है, और फर्स्ट वीक दिसंबर टू जनवरी तक वो कम्प्लीटली इंडिया से विड्रॉल हो जाता है। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो इंडिया में विंटर सीजन चालू हो जाता है। अब इसके बाद हम सीजन्स को पढ़ेंगे, तो उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू।